गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके अपना यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर चलते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हमने एंशियंट एजुकेशन को हमने पढ़ा, कैसे डेवलप हुई, क्या एंशियंट एजुकेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उसमें एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स रखे, क्या उसका करिकुलम था, और कैसे उसमें स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेशंस क्या थे, क्या टीचिंग मेथड्स थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को उसमें पढ़ा, क्या उसमें संस्कार, कौन कौन से संस्कार थे। तो ये सारा हमने आप अभी तक उसमें एंशियंट पीरियड जो था हमने उस वो पढ़ा। अब जैसे जैसे एंशियंट पीरियड खत्म हुआ या आगे बढ़ रहे थे हम, तो इसके बाद जो हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड आता है। पोस्ट वैदिक पीरियड आज जैसे कि हमारा टॉपिक है पोस्ट वैदिक पीरियड और ब्राह्मण पीरियड एजुकेशन। एक मिनट, ब्राह्मण पीरियड एजुकेशन। तो ये है आपका यहाँ पर पोस्ट वैदिक पीरियड और ब्राह्मण पीरियड एजुकेशन। तो यहाँ पर अभी हम आज का टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जो पोस्ट वैदिक एजुकेशन थी वो क्या थी। तो पोस्ट वैदिक एजुकेशन फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। प्रिमर्सी ऑफ रिलीजियस, जो हमारी पोस्ट वैदिक एजुकेशन थी उसमें भी जैसा कि हमारा एंशिएंट टाइम में वैदिक पीरियड में जो हमारी एजुकेशन थी कि उसमें धर्म का बोलवाला था। जो भी एजुकेशन थी, एजुकेशन पूरा एक धर्म ग्रंथ जो उस टाइम पर थे उन पर बेस्ड एजुकेशन थी। तो यहाँ भी जो पोस्ट आपकी एजुकेशन है, पोस्ट वैदिक एजुकेशन है, उसमें भी वो कुछ डेवलपमेंट हुई, पहले से बेटर कुछ चीजें हुई, कुछ और उसमें डेवलपमेंट्स हुई। और डेवलपमेंट्स क्या हुई इसमें मेंस जो डेवलप हुआ हमारा इस टाइम, हमारा अरण्यक उपनिषद और जो हमारे 6 फिलोसफी के हमने जैसे स्कूल्स पढ़े थे, तो उससे उसी के जो बेस्ड पे थी हमारी क्या था, साख्य योग दर्शन। ये भी इसमें हमारे अभी आ गए थे, साख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांता, वैशेषिक न्याय और वैशेषिक न्याय और जो साख्य फिलोसफी। तो ये 6 भी डेवलप हो चुके थे यहाँ पर। और इन्हीं के बेस्ड पे हमारी जो एजुकेशन चल रही थी, इन्हीं को बेस्ड मानकर एजुकेशन चल रही थी। जो हमारा अरण्यक है उपनिषद है, इस अरण्यक उपनिषद है, ब्राह्मण है, और जो ये 6 ये डेवलप हुए थे, इनको बेस्ड मानकर यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन धर्म बेस्ड थी, रिलीजियस बेस्ड थी। धर्म को बेस मानकर एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी। अब जो एजुकेशन की व्यवस्था में कैसे, जैसे आज की हमारी जो व्यवस्था है उसमें जब बच्चा 2+ हो जाता है या 3+ हो जाता है, जब हम देखते हैं कि बच्चे को 3+ हो जाता है, जब बच्चा 3+ में हम बच्चे को, जैसे कि प्री किंडरगार्टन पद्धति है हमारे यहाँ, तो उसमें हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उस टाइम पे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का मीनिंग था कि गुरु के समीप ले जाना, मतलब समीप ले जाना। लेकिन जब हम एजुकेशन के सेंस में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन के उसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है गुरु के समीप ले जाना। अब गुरु के समीप ले जाना इन द सेंस कि उसको एजुकेशन के लिए विद्या आरंभ संस्कार भी से हम कहते थे, गुरु के समीप ले जाना विद्या आरंभ करने के लिए, उसको पढ़ाई के लिए। तो ये एक संस्कार होता था, इसमें बच्चे को नहलाया धुलाया जाता था, उसको पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, उसको एक वो माला वो पहनाई जाती थी थ्रेड्स की। तो ये पहना के उसको फिर मंत्रों का जो गुरु होता था उच्चारण करते थे। ये हम वैदिक, यहाँ पर कुछ चीजें डेवलप हो चुकी थी उससे एंशियंट टाइम से। अब ये हमारी क्योंकि पोस्ट वैदिक है,
थी वही चीजें, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये उपनयन संस्कार होता है। उसके बाद उपनयन संस्कार में बच्चे को गुरु के समीप ले जाया जाता था और उसको व्रत लेना होता था। उसको जो गुरु उसको ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाते थे कि अब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और गुरु के आश्रम में रहोगे। तो यहाँ पर ये एक संस्कार होता था। देन अब यहाँ पर इसके जो एजुकेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, हम यहाँ ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं। करेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण करना, जो सबसे पहले इनका था कि यहाँ पे अच्छा एक और चीज थी जो हमारी एंशिएंट टाइम में चल रही थी। एंशिएंट टाइम में जो हमारी एजुकेशन थी, जिसमें 4 हमारे वर्णों में बटा हुआ था समाज, किसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो यहाँ भी वही व्यवस्था कायम रही कि यहाँ भी आपके तीनों जो वर्ण थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के बच्चों को ही एजुकेशन दी जाती थी। ब्राह्मण के बच्चे की जो एज थी वो 8 इयर्स थी, जो क्षत्रिय का बच्चा था वो 10 इयर्स उसकी एज थी यहाँ पर इस संस्कार के लिए, उपनयन संस्कार के लिए। और वैश्य का जो बच्चा था, जो वैश्य का पढ़ने जाता था बच्चा, उसकी 12 इयर्स थी। तो ये जब बच्चा 8, 10, 12 इयर्स के हो जाते थे अकॉर्डिंग टू वर्ण, तो उनको ये संस्कार कि उनका ये संस्कार किया जाता था, उनके विद्यारंभ होती थी, गुरु के समीप लेके जाया जाता था। अब यहाँ पर ये जो करेक्टर बिल्डिंग है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन थी वो बेस्ड थी टोटली ग्रंथों पर, टोटली जो हमारे रिलीजियस बेस्ड ग्रंथ थे, धर्म का बोलवाला था उस टाइम पे। चाहे आपका एशियन टाइम हो, एशियन टाइम में इतना धर्म का बोलवाला था, लेकिन कहीं ना कहीं राहत थी, कहीं ना कहीं कुछ चीजें कम थी। जैसे जैसे आपका पोस्ट वैदिक पीरियड आया, पूरी जो शिक्षा की व्यवस्था थी या पूरा जो समाज की व्यवस्था थी, वो ब्राह्मण जो सबसे 4 वर्णों में सबसे अपर माना जाता था, उसने अपनी कंट्रोल में कर लिया और उसने अपने तरीके से सोसाइटी को, अपने तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की, अपने तरीके से चीजों को सिस्टम बनाए, अपने तरीके से उन्होंने ग्रंथों को लिखा कि जैसे जहां आपकी अपर कास्ट अपर कास्ट कह लो या अपर जो वर्ण था हमारा, उस टाइम पर उन्होंने अपने तरीके से चीजों को मोल्ड किया, अपने तरीके से बुकों को, जो भी उस टाइम का साहित्य या जो भी उस टाइम के मंत्र होते थे, यज्ञ होते थे, हवन होते थे, कर्मकांड जितने भी होते थे, उस टाइम पे उन्होंने अपने तरीके से चीजों को की। अब क्योंकि यहाँ पे इसमें एक और चीज थी, बच्चे का चरित्र निर्माण। अब इन्होंने एजुकेशन की व्यवस्था ऐसे की कि जो करेक्टर बिल्डिंग, सबसे पहले चरित्र कैसे निर्माण होगा, बच्चे को चीजों को सच्चाई, ईमानदारी की भावना, उसके अंदर क्या ना सेवा भाव पैदा करना, उसके अंदर परोपकार भरना, ये सारी आपको एजुकेशन ऐसी दी जाए, एजुकेशन के एम ऐसे इन्होंने रखे कि जिससे बच्चा सेवा भाव करता हुआ, परोपकार करता हुआ अपने आप ही चरित्र का निर्माण उसका स्वयं ही हो जाए। जब वो उन चीजों को करेगा, परोपकार करेगा और एक निस्वार्थ भाव से, और क्या ना सत्यवादन करेगा, सत्य वचन बोलेगा, या आपका कर्तव्य जो उसकी ड्यूटीज हैं उन्हें वो फुलफिल करेगा, तो उसका ऐसे इन्होंने शिक्षा के एम रखे कि वो अपने आप ही स्वयं ही उसका चरित्र का निर्माण होता रहे, उसका कैरेक्टर बिल्डिंग्स होती रहे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो व्यक्तित्व का विकास। अब क्योंकि व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, आपको यहाँ पता है कि जब बच्चा जो छोटा होता था, जब उसका ये संस्कार, उपनयन संस्कार हो जाता था, तो वो बच्चे जो है आश्रम में चला जाता था। उसकी जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो आश्रम में थी, या आश्रम में, और कुछ बच्चों की जो शिक्षा थी वो घरों पर भी होती थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये गुरु के पास चला गया, बच्चा गुरु के साथ ही रह रहा है, तो गुरु उसकी पर्सनैलिटी को
कितना ऑल ओवर वन डेवलपमेंट, तभी से हर एक चीज को बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का जो भी उसका मेंटली फिजिकली और ये सारे जो डेवलपमेंट थे, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था, बच्चा गुरु ऐसे करता था। गुरु ने उस टाइम के एजुकेशन के ऐसे एम थे कि खेल कूद में पूरा पार्टिसिपेट करना, बच्चों को पूरी व्यवस्था वहाँ की देखना, जहाँ आश्रम में गुरु के समीप रहते थे, सारी चीजें करना। हाँ, कितना जब उस टाइम पे जो हमारे 4 वर्ण थे उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी डेवलप की जाती थी। जैसे कि अगर आपका जो बच्चा था, जो ब्राह्मण का बच्चा था, क्योंकि उन्होंने अपना विद्या जो है या हवन करना था, पूजा पाठ करनी थी, ग्रंथ लिखने थे, ग्रंथों का अध्ययन करना था, तो उसके बच्चे को उसी तरह की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर उसी तरह का उसका पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता था। अब जो आपका क्षत्रिय का बच्चा था, क्षत्रिय के बच्चे को क्या है, युद्धों में लड़ना है, उसको तीरंदाजी सिखाई जाती थी, उसको सारी वैसे ही चीजें सिखाई जाती है जैसे उस टाइम वर्ण व्यवस्था थी, जैसे सोसाइटी की डिमांड थी। अगर क्षत्रिय का बच्चा है तो उसको तीरंदाजी, उसकी पर्सनैलिटी को वैसे ही डेवलप किया जाता था। और अगर वैश्य का बच्चा है तो उसको व्यापार करना सिखाया जाता था, कृषि करनी सिखाई जाती थी, कैसे लेन देन करना है, कैसे लेन देन की व्यवस्था करनी है, वो सब सिखाया जाता था। जो भी उस टाइम की सामाजिक व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता था। अब है मोरल अपलिफ्टमेंट। ये मतलब नैतिक का मतलब उत्थान करना बच्चे का, ये होता है मोरल अपलिफ्टमेंट। मतलब कि आप कैसे बच्चे का जो वो है नैतिकता को कैसे उसका उत्थान करेंगे, है ना। तो जो भी हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, सारी जो हमारी एजुकेशन है वो धर्म बेस्ड है। उस टाइम जो उपनिषद है, आपका अरण्यक है, आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सारे जो भी ग्रंथ हैं, इनमें जो एजुकेशन के जो एम्स दिए गए वो वैसे ही दिए गए जिससे कि बच्चे को नैतिकता के गुण उसमें आए, उसमें ईमानदारी आए, उसमें कर्तव्य परायणता आए, उसमें नम्रता आए, उसमें शिष्टाचार वो करे अपने आसपास लोगों के साथ, व्यक्तियों के साथ, जो भी उसके आसपास पर्सन है, जो भी उसके बड़े लोग हैं, उनके साथ वो शिष्टाचार का व्यवहार करे, नम्रता पूर्वक करे और अपने जो कर्तव्य है उनको फुलफिल करे। और कहते ना इसमें था कि श्रेष्ठ आचरण श्रेष्ठ नम्रता के साथ करे। इसको आत्मव्रत सर्वे भूत से, यहाँ पर क्या है कि सभी प्राणियों को, वो कहते थे कि सभी प्राणियों को इक्वल, सभी में एक आत्मा है, एक समान समझे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज थी कि जो शूद्र का बच्चा था उसको वहां पर समान नहीं समझा जाता था, ना उनको एजुकेशन की व्यवस्था थी। ऐसे यहाँ पर एक ये बिग नेगेटिव इम्पैक्ट था इसका। तो यहाँ पर ये मोरल अपलिफ्टिंगमेंट हो गया। फिर है फॉलो ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स, मतलब जितनी भी जो ब्राह्मण जो उस टाइम के धर्म ग्रंथ थे, चाहे आपके उस टाइम इनका डेवलपमेंट हुआ, आपकी 6 जो आपकी इसमें न्याय है, वेदांत है, आपका योग है, ये वैशेषिका है, न्याय वैशेषिका साख्य, जितने भी ये डेवलप हुए, ये सब यहाँ पर क्या है, उनको जो ब्राह्मण और अरण्यक और वेद और उपनिषद थे, इन्हीं को ही इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा कि इन्हीं को फॉलो करके पढ़ाया जाए, इन्हीं पर फोकस किया गया। तो सारी जो शिक्षा की व्यवस्था थी, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा सब्जेक्ट भी नहीं थे, ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, तो सब कुछ जो भी एम इन्होंने रखे इन्हीं को बेस्ड मान के रखे। उपनिषद आपके जितना आपका जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये ब्राह्मणों के लिखे हुए ग्रंथ थे, ब्राह्मणों ने अपने तरीके से चीजें की। इन्होंने यहाँ पर जितने भी ग्रंथ थे अच्छी चीजें लिखी, बट उसमें इन्होंने जो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें हमारी सोसाइटी, हमारे समाज पे था, इन ग्रंथों में इन्होंने एक वर्ण व्यवस्था जो हमारी थी 4 की, 4 में से 3 को, और 3 को तो वैल्यू दी, 3 को तो एजुकेशन भी दी, सब चीजें दी, लेकिन जो हमारा एक बड़ा एरिया था जिसमें हमारी फीमेल
हाँ, फीमेल से मतलब स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करें, और एक शूद्र की, दोनों को ही निग्लेक्ट किया हर एक ग्रंथ में, हर एक चीज में, कहीं उनको इन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जितना भी हमारे ग्रंथ हैं उन्हीं को फॉलो बेस्ड पर, उन्हीं की ऑब्जेक्टिव उन्हीं के अकॉर्डिंग रखें। फिर है नेक्स्ट इसमें प्रिजर्विंग कल्चर। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ये संस्कृति है, कैसे इसको प्रिजर्व करें, संस्कृति का कैसे संरक्षण, मतलब ये एक संरक्षण का एक मेन ऑब्जेक्टिव रखा कि जो भी हमारा, क्योंकि उस टाइम एक तो संरक्षण का क्या था कि जितना भी लिटरेचर या कोई भी जो भी चीजें थी, कोई रिटर्न में नहीं था। ज्यादा से ज्यादा जो आपका अभ्यास कराया जाता था वो सिर्फ मौखिक बेस्ड पे कराया जाता था, सिर्फ बोल के कराया जाता था। गुरु की वाणी होती थी, गुरु बोलता था और बच्चे सीखते थे। उस टाइम पे सिर्फ बोल के ही चीजें सिखाई जाती थी कम से कम। तो यहाँ पर वो कैसे हम उसको, यहाँ पर थोड़ी चीजें जो हमारे धर्म ग्रंथ थे, जो दर्शन थे, उस टाइम पे वो पत्तों पर उन पे लिखा जाता था, तो वो वहां से सेफ थोड़ा सा हमारा कहते हैं प्रिजर्व किया गया। तो ये एक उसको प्रिजर्वेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखा कि हम कैसे कल्चर को जो रखते प्रिजर्व कर सकते हैं। जो हमारे गुरु थे अगली नेक्स्ट पीढ़ियों को, एक दूसरे को जो भी ज्ञान था उस टाइम, जो भी नॉलेज थी उनके पास, वो अगली पीढ़ियों को देते थे। उसको अगली पीढ़ी नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पीढ़ी नेक्स्ट को देती थी। तो ऐसे ही उस टाइम की नॉलेज को प्रिजर्व किया जाता था। तो ये एक वो था इसमें ऑब्जेक्टिव, एम्फेसिस ऑन रिलीजियसिटी जो इन्होंने फोकस किया वो, क्योंकि धर्म बेस्ड था, धर्म का बोलबाला था, सारी जो एजुकेशन थी हमारी धर्मों के मतलब कोई ऐसे बहुत सब्जेक्ट नहीं थे, धर्म का बोलबाला ज्यादा था। मैथ, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र नहीं था, मैथ नहीं था, ज्योग्राफी नहीं थी, बट सबसे ज्यादा अपर हैंड इन्होंने फोकस जो किया, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ थे, वेद पुराण अरण्यक और जितनी भी हमारी फिलॉसफीज थी ये के लिखे हुए ग्रंथ थे, इन्हीं पर इन्होंने फोकस किया, इसी को बेस पर। तो उस टाइम पे इन्होंने एक इसमें शिक्षा का जो एजुकेशन का जो एम रखा वो एम्फेसिस ऑन रिलेसिटी, मतलब इस पे फोकस रखा। नेक्स्ट इसमें सेल्फ कंट्रोल। शिक्षा का एक एम उस टाइम की जो हमारी पोस्ट वैदिक एजुकेशन है उस टाइम पर, या ब्राह्मण एजुकेशन इसको कहा गया है। ब्राह्मण एजुकेशन इसलिए कहा गया कि टोटली ब्राह्मणों के कंट्रोल में सारी चीजें थी, कैसे समाज को चलाना है, कैसे चीजें करनी है, तो टोटली उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया। इसलिए इसको पोस्ट वैदिक या आपका इसको ब्राह्मण ब्राह्मण पीरियड बोला जाता है। तो ये वाली जो एजुकेशन है, इसलिए हाँ यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल। तो अब क्या है, सेल्फ कंट्रोल कैसे इन्होंने एक एजुकेशन का ये रखा कि आत्म संयम करना बहुत जरूरी है। अपनी जो सेंसेस हैं, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा, जब हम एक अपने ऊपर आत्म संयम रखें। और जो गुरु होता था, गुरु उसका एग्जाम्पल होता था, क्योंकि बच्चा जो है गुरु के पास गया है, अब गुरु को अपना एक अपना आदर्श गुरु होते थे उस टाइम पे, पेशेंस रखते थे और बच्चों को सिखाते थे। और बच्चों को कैसे सिखाते थे, बच्चों को यहाँ पर आप ये तब क्या सही है क्या गलत है, और वो इतना जो गुरु की वाणी से बच्चा सीखता था, गुरु की वाणी को सुन के चिंतन मनन करता था और सोचता था, और अपने आप पे ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई कि जिससे वो अपनी जो उसकी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करे, अपने ऊपर आत्म संयम रखे। ऐसी इन्होंने शिक्षा के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट सेंस ऑफ सोसाइबिलिटी।
कैसे सामाजिकता का विकास करना है ना। यहाँ पर एक तो हो गया आत्मनियंत्रण करना अपने आप को। इसमें सेल्फ कंट्रोल में एक और चीज है कि जो सेल्फ कंट्रोल कैसे करना था, जो उसको कठोर उसमें डिसिप्लिन में जीना होता था, टफ डिसिप्लिन होता था, तभी वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर पाता था। तभी गुरु ने जैसा कह दिया, गुरु के मुख से जैसा निकल गया, वैसे ही यहाँ पर बच्चे को करना है और उसको अपना आत्म संयम रखते हुए चीजों को आगे बढ़ना है। अब डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सोशेबिलिटी, सामाजिकता का की जो भावना है वो कैसे डेवलप होगी। यहाँ पर एक इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रखा कि जो हमारी यहाँ पे सेंस ऑफ सोशेबिलिटी है इसको हमें डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है, तो शिक्षा की व्यवस्था भी वैसे ही की जैसे कि जो स्टूडेंट था उसको अपने जो सोसाइटी के जो ड्यूटीज थी उसको वो फुलफिल करे, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई। समाज में परोपकार करे, समाज के अकॉर्डिंग चीजें करे, और जो समाज में दीन दुखी हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लमेटिक पर्सन होते हैं, प्रॉब्लमेटिक लोग थे उस टाइम पे, प्रॉब्लमेटिक नहीं कहेंगे उन्हें, दुखी मतलब सैड लोग जो उस टाइम थे, दीन दुखी जो लोग थे, उनकी सेवा भाव से सेवा करना, जो समाज के प्रति हमारी कर्तव्य है वो करना, परोपकार के साथ समाज में अपने कार्य करना, अपनी जो एक सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार कार्य करना। तो ये एक सामाजिक का इन्होंने एजुकेशन में एम रखा। तो ये था आपका एम, सारे इसके एम कंप्लीट हो गए, जो कि हमारी क्या है, पोस्ट वैदिक और ब्राह्मण एजुकेशन। नेक्स्ट है इसमें टीचिंग मेथड, नहीं सॉरी करिकुलम, ये है करिकुलम। करिकुलम में इन्होंने करिकुलम में क्या रखा, करिकुलम जो था उस टाइम पे, करिकुलम में हाँ, तो जो हमारा इस टाइम का करिकुलम है, करिकुलम में इन्होंने जितने भी हमारे पुराण हैं, अरण्यक हैं, वो सब रखे, जितने भी हमारे उस टाइम के ग्रंथ थे, है ना। अब क्योंकि जो एशियन टाइम था और ये पोस्ट वैदिक पीरियड था, इसमें डेवलपमेंट ये हुई थी कि यहाँ पर एक तो 6 इनको डेवलप किया गया, दूसरा आपके अरण्यक वेद ये सब बढ़ गए और इनको डेवलप किया गया। तो यहाँ पर एजुकेशन की जो व्यवस्था थी पहले से उन्नत, मतलब बेटर हो गई, डेवलपमेंट हो गया उसमें। अब इसमें इन्होंने करिकुलम में ज्योतिष शास्त्र थी, आपका ज्योग्राफी भी थी, है ना, उस टाइम पे जितने भी विद्या शास्त्र थी, व्याकरण थी, मेडिसिन में थी आपकी मेडिसिन, हाँ मेडिसिन थी। और उस टाइम पे जो स्टूडेंट को नक्षत्र का भी ज्ञान दिया जाता था कि कैसे प्लैनेट्स हमारे घूमते हैं, वो भी बच्चों को गुरु जो है वो भी सिखाते थे। तो ये करिकुलम में हमारे करिकुलम में आपका विज्ञान, नक्षत्र, मेडिसिन, ज्योग्राफी और आपके जितने भी पुराण हैं, वेद है, अरण्यक है, इन सब का यहाँ पर करिकुलम में व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, और कैसे ये सारी चीजें हमारी आपका करेक्टर बिल्डिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपका मोरल अपलिफ्टमेंट है, फॉलो ब्राह्मण स्क्रिप्चुअल है, प्रिजर्विंग कल्चर, एम्फेसिस ऑन रिलीजियसिटी, सेल्फ कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ सेंस और सोशेबिलिटी। तो ये जो करिकुलम है, करिकुलम इनको बेस्ड बनाकर रखा गया, जिससे कि ये सारी चीजें हमारी फुलफिल करेगा। कौन करेगा? करिकुलम। तो करिकुलम में ये सारी चीजें को बेस बना के रखा गया, और सारे हमारी जितनी भी रिलीजियस बेस्ड धर्म का बोलवाला था, तो धर्म बेस्ड भी करिकुलम में सारी चीजें रखी गई। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। उस टाइम में जो टीचिंग मेथड है, अगर टीचिंग मेथड पे हम बात करते हैं तो टीचिंग मेथड में कोई मौखिक
मतलब वर्बली था सब कुछ, जो भी चीजें बताई जाती थी आपको वर्बल, जो गुरु होते थे, गुरु के मुख से जितने भी हमारे उस टाइम पे धर्म ग्रंथ थे वो गुरु पढ़ता था और बच्चे उसको सुनते थे। बच्चों ध्यान से सुनकर उसका चिंतन मनन करते थे और उसको निध्यासन करते थे। तो ये आपका मौखिक विधि थी मेन। उसमें प्रश्नोत्तर भी किए जाते थे, प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद विधि थी, है ना, डिबेट जिसे कहते हैं, डिबेट थी, आपका क्वेश्चन आंसरिंग मेथड है। तो यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं हम, आपका ओरल हो गया, आपका क्वेश्चन आंसरिंग मेथड हो गया जिसको आप कहेंगे प्रश्न उत्तर मेथड, और आपका डिबेट जो कि उस टाइम बड़ी बड़ी दो उसमें डिवाइड कर दिया पार्ट में, आधे इधर आधे इधर, तो दोनों में एक किसी एक कोई भी टॉपिक पर देकर डिबेट कराया जाता था। तो ये उस टाइम के टीचिंग मेथड थे। नेक्स्ट है ग्रुप डिसिप्लिन और रिलेशनशिप, मतलब गुरु और शिष्य का क्या रिलेशन था, कैसा रिलेशन था उस टाइम पे। गुरु शिष्य का एक कितना पिता और पुत्र जैसा रिलेशन था। जो शिष्य था वो अपने गुरु को एज ए फादर डील करता था कि जैसा गुरु ने बोल दिया वैसे ही शिष्य को उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनको अपना आइडियल मानना है। और ऐसे ही शिष्य के प्रति गुरु जो था, गुरु उसको एज ए सन ट्रीट करता था कि वो मेरा पुत्र है, पुत्र जैसा है, और उसको उसकी सारी जितनी भी जरूरतें हैं गुरु उनका ख्याल मतलब ध्यान रखते। गुरु खाने से लेके पीने का, क्योंकि गुरु जो उस टाइम गुरुकुल व्यवस्था थी और बच्चा जो गुरुकुल में ही रह के, गुरु के समीप ही रह के ज्ञान ग्रहण करता था, तो इसलिए जो गुरु था वो शिष्य के लिए एज ए फादर था और जो शिष्य था वो एज ए सन था। तो एक दूसरे के बहुत अच्छे रिलेशन थे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे के साथ खाना पीना, एक दूसरे के साथ जितने भी उस टाइम की ड्यूटीज थी एक दूसरे फुलफिल करते थे, एक दूसरे के परिपूरक थे। तो ये इनका रिलेशन हो गया। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे इसमें जो पोस्ट वैदिक है, यहाँ पर आपके जो आज भी उस टाइम पे ये तो थे ही, सारे गुरुकुल तो थे ही, है ना, लेकिन धीरे 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 जो हमारा बुद्धिज्म पीरियड आएगा, जो कि अब हम देखते हैं आज तक्षशिला, नालंदा, ये विश्वविद्यालय जो हैं हमारे उस टाइम पर यहाँ पर खुल गए थे। और इसी में आपका जो बनारस है, BHU जिसको आज हम कहते हैं, तो बनारस में भी जो विश्वविद्यालय थे वहां पर भी हमारे विश्वविद्यालय मतलब स्कूल्स कह सकते हैं, उस टाइम की जो संस्थान थे ये आपके उस टाइम पर भी खुलने स्टार्ट हो गए थे, उस टाइम पर भी थे। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट जो लाइफ स्टाइल थी उस टाइम की टफ थी। स्टूडेंट जो लाइफ है वो जैसा कहते हैं ना, उसकी जो दिनचर्या थी वो अकॉर्डिंग टू जो आश्रम था, गुरु आश्रम था, गुरुकुल था, जो संस्थान थे उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो वहीं रह रहा है, गुरुकुल में रहता है बच्चा, तो उसे वहां पर रहकर ही एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन वहां ले रहा है। तो वो क्या है, गुरु जो आश्रम थे, आश्रम में पशुपालन भी होता था, आश्रम की साफ सफाई, आश्रम में जो पशु रहते थे उनके लिए चारा लाना, उनके लिए उनकी जो सेवा, जो भी खाना पीना, पानी पिलाना, ये सब करना, आश्रम की साफ सफाई, गुरु के जो भी काम होते थे उनके काम जो गुरु ने बताए, हर किसी की ड्यूटीज दी होती थी कि आपको ये वाले काम करने हैं, आपको ये वाले काम करने हैं, खाने की व्यवस्था करना, खेती का कार्य करना। तो उसमें क्या है ना, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है, सारी चीजें बच्चों से कराई जा रही हैं, झाड़ू लगाना, कपड़े धुलना, खेती का काम करना, पशुपालन करना, और पशुओं का कैसे वो उनको चारा खिलाना, कहाँ से चारा लाना, वो सारी चीजें उस टाइम के जो स्टूडेंट की लाइफ थी वो लाइफ स्टाइल ऐसी थी। और
आश्रम में रहते हुए सारी चीजें सीखना, करना, व्यवस्था करना, उन सबको वो बच्चा प्रैक्टिकली गुरु के समीप रह के सीखता था। तो गुरु की जो स्टूडेंट था उसकी लाइफ इस टाइप की थी कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेता था। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ पर्सनैलिटी एजुकेशन। मतलब व्यक्तित्व शिक्षा का प्रचलन था इस टाइम पे। वो क्यों? क्योंकि कई जगह शिक्षा की व्यवस्था हर जगह नहीं हो पाती थी, गुरुकुल हर जगह नहीं थे। तो यहाँ पे जो था गुरु के पास शिष्य शिष्य जो है गुरु के पास रहता था और गुरु की चीजों को ध्यान से सुनकर और पढ़ता था, ध्यान से सुनकर सीखता था। तो यहाँ पर क्या है ना, पर्सनैलिटी डेवलप की जाती थी। गुरु और शिष्य का व्यक्तित्व रिलेशन होते थे, एक दूसरे के समीप रहते थे। तो यहाँ पर ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था भी थी जिससे कि उसकी पर्सनल व्यक्तित्व को, जो उसकी पर्सनल पर्सनैलिटी थी, उसको भी डेवलप किया जाता था और गुरु उस चीज का ध्यान रखता था। तो यहाँ पर ये शिक्षा की व्यवस्था भी थी। और जो शिक्षा थी गुरु के पास जाकर एक व्यक्तित्व तरीके से पर्सन टू पर्सन भी यहाँ पर एजुकेशन ले सकता था स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपकी बैगिंग। बैगिंग मतलब उस टाइम भिक्षावृत्ति कहते हैं इसको। भिक्षावृत्ति की व्यवस्था थी क्योंकि जो भी गुरुकुल का खाने की जो व्यवस्था थी वो सारे बच्चे मिलके बच्चों को दे दिया जाता था। वो भिक्षावृत्ति मांगने जाते थे, बच्चों व्यवस्था करते थे यहाँ पे खाने की। तो भिक्षावृत्ति में क्या होता था, बच्चा जो है अपना पीले वस्त्र पहन के और मेखला पहन के और एक कमंडल लेके, मृगशाला लेके, और उस टाइम पे बच्चे लंबे लंबे बाल रखते थे बच्चों के, लंबे बिल्कुल उसको एक साधु संत की तरह रहना होता था। पीला ऐसे वस्त्र पहन के, जनेऊ पहन के, और एक मृगशाला होती थी वो लेके। तो वो लेके आपका जहाँ पर, क्योंकि गुरुकुल बस्तियों से दूर होते थे तो बच्चे वहां पर भिक्षा मांगने जाते थे। इस भिक्षा मांगने के उस टाइम की शिक्षा के एक रीजन था कि जिससे कि बच्चों के अंदर अहंकार ना आए, बच्चों के अंदर अहंकार को खत्म किया जा सके। एक तो ये था। दूसरा, एजुकेशन में फीस नहीं ली जाती थी उस टाइम पे। तो जो उस टाइम की व्यवस्था थी खाने पीने से लेके किसी भी चीज की, सब समाज करते थे। समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग करते थे, समाज में जो राजा महाराजा उस टाइम में थे वो लोग करते थे। कोई भी फीस की व्यवस्था नहीं थी। या जो भी बड़े घराने से बच्चे आते थे उनके पेरेंट्स ही इस गुरुकुल आश्रम को चलाते थे। गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उसकी देखरेख वो लोग करते थे, खान पीन से लेके हर एक चीज का वो ध्यान रखते थे। तो जब बच्चा यहाँ से भिक्षावृत्ति को कहते हैं कि डोर टू डोर जाके बच्चे जाके भिक्षा लेके आते थे और खाने उस भिक्षा को लाके सब इकट्ठा मिलके गुरु के साथ बैठ के खाते थे। तो ये थी आपकी बैगिंग। नेक्स्ट है इसमें सोशल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सोशल सिस्टम क्या था उस टाइम पे, जो हमारा पोस्ट वैदिक एजुकेशन है इस टाइम यहाँ पर सोशल सिस्टम में वही था कि हमारे क्या ना 4 वर्ण थे। एक तो वर्णों के अनुसार आपको एजुकेशन, मतलब कठोर जो सोशल व्यवस्था थी उस टाइम की वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण जो व्यवस्था थी वो कर्म आधारित व्यवस्था थी। कर्मों के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की गई। कर्म आधारित ही आपके उस टाइम की सामाजिक व्यवस्था थी। समाज वैसे ही बटा हुआ था, 4 वर्णों में बटा हुआ था। चारों वर्णों के अपने अपने कर्म थे, अपने अपने ब्राह्मण का अध्ययन, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, ये सब आपके ब्राह्मण के कार्य थे। दूसरा आपका क्षत्रिय था जिसको युद्धों में भाग लेना, तीर अंदाज करना, ये सब चीजें उसका काम था। योद्धा मतलब बनाया जाता था उनके बच्चों को। और जो आपका वैश्य था वो व्यापारिक वर्ग था। ये सामाजिक सिस्टम थी, ऐसी एजुकेशन जो समाज ने व्यवस्था की थी। तो जो शूद्र था और यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन, तो यहाँ पर वुमेन एजुकेशन और जो शूद्र थे, जो चौथा वर्ण था, इनको बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया। कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी स्त्रियों की। अगर हम देखें यहाँ पर
शूद्र का तो शुरू से ही कहीं भी एजुकेशन को नहीं लेने दिया गया, कहीं कोई हर एक चीज से वंचित रखा गया। जितनी भी समाज की जो भी व्यवस्था थी, हर एक चीज से उनको हटा दिया गया, किसी भी चीज में उनको पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाता था और उनके साथ बदतर व्यवहार किया जाता था। और अगर हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं, तो वुमेन्स एजुकेशन में जो हमारा एंशियंट टाइम था, प्राचीन जो हमारा कहेंगे प्राचीन जो वो था एजुकेशन सिस्टम था, वहां पर कुछ जो ऊंचे घराने की लड़कियां थी, वहां पर उनको शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा दी जाती थी, उनको वर चुनने का भी अधिकार था। मतलब अपनी शादी वो अपनी मर्जी से कर सकती थी, अपने उनको क्या ना स्वयंवर रचे जाते थे उस टाइम पे, तो वो अपनी तरीके से अपनी मर्जी से अपना वर चुनने का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे आपका पोस्ट वैदिक पीरियड आया, जैसे जैसे आपकी ब्राह्मणवाद आया, जैसे जैसे ब्राह्मण शिक्षा ने कंट्रोल कर लिया समाज पे, स्त्रियों की जो स्थिति है, जो आपका एक इतनी मतलब बड़ा वो था, बड़ी पॉपुलेशन थी, उसको निग्लेक्ट कर दिया गया। और उसके निग्लेक्ट होने का मीन्स हुआ कि कहीं ना कहीं सोसाइटी लैक करने लग गई चीजों से, काफी पिछड़ गई चीजें जो डेवलप होनी थी। जो अगर आपको उस टाइम पे एजुकेशन दी जाती वुमेन्स को, उस टाइम एजुकेशन दी जाती, जो भी आपके लोग थे उस टाइम पे, चाहे वो किसी भी वर्ण के थे, कोई वर्ण व्यवस्था आपकी किसी ने नहीं कहा। यहाँ पर ये समाज के जो लोगों ने उसको अपने तरीके से मोल्ड किया, जो समाज को एक पीछे धकेलने का कार्य किया, तो वो यहाँ के लोगों ने किया। किसी भी स्पिरिचुअल उसमें नहीं कहा गया, कोई भगवान ने ये नहीं कहा, कोई भेदभाव नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर लोगों ने खुद से भेदभाव चीजें की। वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी, वुमेन्स को वंचित रखा गया, और शूद्रों को वंचित रखा गया एजुकेशन से। तो ये था हमारा एंशिएंट और पोस्ट वैदिक एजुकेशन की व्यवस्था। हमारे इसके एम, इसकी जो भी क्या हमारे टोटली जो एंशिएंट पीरियड की जो एजुकेशन है, चाहे एंशिएंट की है चाहे पोस्ट वैदिक है, सब हमारी जितना भी है धर्म बेस्ड एजुकेशन है, रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन है, जो फोकस किया गया, चाहे आपके एम्स हो, चाहे आपका करिकुलम हो, सब आपके रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी। तो चलिए, आज का ये हमारा वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।